नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, ऑल द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ बोन्स एक्सेप्ट। जो नीचे दिए गए हैं वह सभी बोन के प्रकार हैं, केवल एक को छोड़कर। तो ऑप्शन ए लॉन्ग बोन्स, ऑप्शन बी शॉर्ट बोन्स, और ऑप्शन सी फ्लैट बोन्स, और ऑप्शन डी रेगुलर बोन्स। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं जिसमें हमारी फीमर टिबिया फिबुला आ जाती हैं, और जो शॉर्ट बोन होती हैं जिसमें कार्पल और टार्सल बोन आ जाती हैं, और जो फ्लैट बोन होती हैं जिसमें क्रेनियल और शोल्डर बोन और जो स्टेर्नम होती है, ये सभी फ्लैट बोन के उदाहरण हैं। और रेगुलर ये कोई बोन का प्रकार नहीं है। रेगुलर बोन कोई बोन का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए और बी और सी ये सभी बोन के प्रकार हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, टार्सल्स ऑफ एंकल्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बोन्स। जो एंकल होता है, एंकल हमारा टखना जो होता है पैर का, उसके जो टार्सल बोन्स होते हैं वह किस प्रकार की बोन का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए शॉर्ट बोन्स, ऑप्शन बी सिसेमोइड बोन्स, और ऑप्शन सी लॉन्ग बोन्स, और ऑप्शन डी न्यूमेटिक बोन्स। जो न्यूमेटिक बोन्स होती हैं जिसमें लार्ज एयर फील्ड स्पेस होता है, उनको हम न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। जिसमें मैग्जिला और फ्रंटल हमारी न्यूमेटिक बोन हो जाती हैं। और लॉन्ग बोन की बात करें तो जिसमें फीमर टिबिया फिबुला ये सभी लॉन्ग बोन के उदाहरण हैं। और सिसेमोइड बोन जो होती है तिल के बीज की आकृति की होती है, जिसका एग्जाम्पल पटेला जो हमारी नी कैप होती है वह सिसेमोइड बोन है। और शॉर्ट बोन जो होती हैं वह टार्सल और कार्पल ये सभी शॉर्ट बोन के उदाहरण हैं। तो एंकल का जो टार्सल होता है, एंकल के टार्सल्स बोन होते हैं वह शॉर्ट बोन के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्ग बोन्स एक्सेप्ट। जो नीचे दिए गए हैं वह सभी लॉन्ग बोन्स हैं, केवल एक को छोड़कर। ऑप्शन ए ह्यूमरस, ऑप्शन बी टिबिया, ऑप्शन सी फीमर, और ऑप्शन डी स्केपुला। जो ह्यूमरस होती है यह कोहनी से कंधे तक के बीच की जो बोन होती है उसको ह्यूमरस कहते हैं। टिबिया हमारी लेग बोन है, यह लेग बोन है। फीमर थाई बोन है। और स्केपुला जो है वह फ्लैट बोन है, ना कि लॉन्ग बोन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन्ग बोन। जो नीचे दिए गए हैं उसमें से लॉन्ग बोन नहीं है। ऑप्शन ए ह्यूमरस, ऑप्शन बी स्टेर्नम, ऑप्शन सी टिबिया, और ऑप्शन डी अल्नर। तो इसमें जो ऑप्शन डी होता है अल्नर, यह हमारी फोर आर्म की बोन होती है। जो टिबिया होती है यह लेग बोन होती है। और जो ह्यूमरस होती है यह अपर आर्म यानी बाँह की बोन है। तो जो स्टेर्नम है इट इज नॉट ए लॉन्ग बोन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह लॉन्ग बोन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेडियस इज लोकेटेड। जो रेडियस होती है, जो रेडियस बोन होती है वह लोकेटेड होती है कहाँ पर। ऑप्शन ए इन अपर पार्ट ऑफ द आर्म, आर्म के अपर पार्ट में। ऑप्शन बी ऑन द थंब साइड ऑफ द लोअर आर्म, ऑप्शन सी ऑन द लिटिल फिंगर साइड ऑफ द लोअर आर्म,
और ऑप्शन डी एट द शोल्डर आर्म। देखिए जो शोल्डर आर्म होती है वह फोर आर्म होती है, और जो इन द अपर आर्म ऑफ द अपर पार्ट ऑफ आर्म, ऑप्शन जो ए है ये भी फोर आर्म है, और ऑप्शन जो सी है लिटिल फिंगर साइड जो होती है वह अल्ना होती है। तो जो यहाँ रेडियस पूछी है यह थंब साइड होती है, थंब साइड ऑफ द लोअर आर्म। जो हमारी फोर आर्म होती है उसमें अंगूठे की साइड जो बोन होती है लेटरल साइड, उसको हम रेडियस कहते हैं। यह ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो थंब साइड बोन होती है वह रेडियस होती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जो नीचे दिए गए हैं उसमें से करेक्ट इक्वेशन जो है वह कौन सा है वर्टिब्रल कॉलम का। तो ऑप्शन ए C7T12 L5 S5 और LC4। ऑप्शन बी C7T12 L5 S4 और C4। ऑप्शन सी C9T10 और L3 S1 और C1। ऑप्शन डी नॉन। तो जो ऑप्शन ए है सर्वाइकल, सी इंडिकेट सर्वाइकल 7, थोरोसिक 12 और लंबर 5 और सेक्रम 5 और कोकिक्स 4। तो जो करेक्ट इक्वेशन है, जो हमारी सर्वाइकल 7 होती हैं, थोरोसिक 12 होती हैं और लंबर 5 होती हैं, और सेक्रम जो होती है वो भी 5 होती हैं, फ्यूज बोन होती हैं, और जो कोकिक्स होती है ये 4 होती हैं। तो जो करेक्ट इक्वेशन है वह ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और ये जो नीचे दिए गए इक्वेशन है ये सभी इनकरेक्ट हैं। देखो जो ऑप्शन बी है इसमें S4 है, जो सेक्रम होती है वह 5 होती हैं ना कि 4, और बाद बाकी इसमें सब सही है। ऑप्शन सी जो है ये सभी इनकरेक्ट हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम इज। जो हमारी वर्टिब्रा होती है, स्पाइन होती है, जिसका लेटरल कर्वेचर हो जाता है, लेटरल कर्वेचर हो जाता है, जैसे लेफ्ट या राइट साइड हो जाता है स्पाइन का कर्वेचर, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए काइफोसिस, ऑप्शन बी लॉर्डोसिस, ऑप्शन सी स्कोलियोसिस, ऑप्शन डी पैक्टस एक्सकेवेटम। तो इसमें जो ऑप्शन ए है काइफोसिस, यह है थोरोसिक कर्वेचर जो थोरोसिक रीजन होता है उसकी जो कर्व होती है वह बढ़ जाती है, राउंडनेस हो जाती है। और जो लॉर्डोसिस होती है इसमें लंबर की कर्व जो होती है वह बढ़ जाती है। और जो स्कोलियोसिस है यह लेटरल कर्वेचर स्पाइन का हो जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो स्पाइन का लेटरल कर्वेचर हो जाता है उसमें स्कोलियोसिस कहते हैं उसको हम। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, विच डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइन, विच डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइन रिप्रेजेंट एज एन इंक्रीज राउंडनेस ऑफ थोरोसिक कर्व। वह कौन सी डिफॉर्मिटी है स्पाइन की जो रिप्रेजेंट एन इंक्रीज राउंडनेस। राउंडनेस किसकी इंक्रीज हो जाती है, थोरोसिक स्पाइन की। जो थोरोसिक स्पाइन की जो कर्व होती है वह ज़्यादा राउंडनेस हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लॉर्डोसिस, ऑप्शन बी स्कोलियोसिस, ऑप्शन सी काइफोसिस, ऑप्शन डी ओस्टियोमाइलाइटिस। जो लॉर्डोसिस होता है यह जो लंबर रीजन होता है, ये नॉर्मल स्पाइन दी गई है, इसमें हम समझाते हैं। जो ये नॉर्मल स्पाइन दी गई है, लॉर्डोसिस में क्या होता है, ये जो कर्व है इसकी और ज़्यादा राउंडेड हो जाती है, और ज़्यादा ऐसी हो जाती है। और जो काइफोसिस होता है इसमें थोरोसिक रीजन की जो कर्वेचर होता है वो और ज़्यादा कॉन्वेक्सिटी बढ़ जाती है इसकी। और जो स्कोलियोसिस होता है इसमें लेटरल कर्वेचर हो जाता है।
तो इस यहाँ पे जो पूछा गया है थोरोसिक कर्व जो उसकी होती है राउंडनेस हो जाती है ये वाली जगह, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम काइफोसिस बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेला टर्सिका इज पार्ट ऑफ, जो सेला टर्सिका होती है वह किसका पार्ट होती है? तो ऑप्शन ए इथेमोइड, ऑप्शन बी पैराइटल, ऑप्शन सी पैलाटाइन और ऑप्शन डी स्फेनोइड। जो इथेमोइड होती है यह अनपेयर्ड क्रेनियल बोन होती है जो अपर नेजल कैविटी और नेजल सेप्टम का पार्ट होता है, और जो पैराइटल होती है यह क्रेनियल बोन पेयर्ड होती है, यह पेयर्ड क्रेनियल बोन होती है, और जो पैलाटाइन होती है यह पेयर्ड फेसियल बोन होती है जो नेजल कैविटी एंड हार्ड पैलेट बनाती है, और जो सेला टर्सिका होता है यह स्फेनोइड बोन का पार्ट होता है। जो स्फेनोइड बोन होती है इसमें एक डिप्रेस्ड पार्ट होता है जिसको हम हाइपोफाइजियल फोसा कहते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंटेन करता है। तो सेला टर्सिका इज पार्ट ऑफ स्फेनोइड बोन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बोन दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन इज कॉल्ड एज। वह बोन जो बोन को ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्टेर्नम, ऑप्शन बी क्रेनियम, ऑप्शन सी क्लेविकल और ऑप्शन डी पेल्विस। जो पेल्विस होता है यह हिप बोन होती है, और जो क्लेविकल होता है यह कॉलर बोन कहते हैं इसको हम, और जो स्टेर्नम होती है यह जो स्पाइन का इंटीरियर, स्पाइन के इंटीरियरली जो हमारी थोरोसिक कैविटी का मिडिल पार्ट होता है इंटीरियरली उसको स्टेर्नम कहते हैं, और जो क्रेनियम होती है यह ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली जो बोन है वह क्रेनियल बोन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन ओपनिंग इन द बोन थ्रू विच ब्लड वेसल्स, नर्व एंड लिगामेंट पास इज कॉल्ड। वह बोन की ओपनिंग उसको क्या कहते हैं जिससे ब्लड वेसल, नर्व और लिगामेंट गुजरते हैं? ऑप्शन ए फोरामेन, ऑप्शन बी फोसा, ऑप्शन सी एंट्रम और ऑप्शन डी मीटस। तो इसमें जो मीटस होता है यह एक नोरो पासेज होता है, पतला सा रास्ता होता है, जैसे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस एग्जाम्पल के लिए, तो ये मीटस हो गया। एंट्रम जो होता है यह एक टर्म होती है जो कैविटी या चेम्बर के लिए यूज करते हैं, और जो फोसा होता है यह एक लार्ज डिप्रेशन होता है। जो फोसा होता है एक लार्ज डिप्रेशन होता है बोन का, उसको हम फोसा बोलते हैं, और जो फोरामेन होता है यह एक होल होता है और ओपनिंग होती है बोन की जहां से ब्लड वेसल्स, नर्व और लिगामेंट गुजरते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बोन्स फाउंड इन हैंड एक्सेप्ट वन। जो नीचे दिए गए हैं वह सभी बोन्स पाए जाते हैं हाथ में केवल एक को छोड़कर। ऑप्शन ए कार्पल बोन्स, ऑप्शन बी मेटाकार्पल बोन्स, ऑप्शन सी कैल्केनियम और ऑप्शन डी फेलेंजस। तो यहाँ पे पूछा गया है केवल एक को छोड़कर जो हाथ में नहीं पाई जाती हैं। केवल हमें इसमें क्या पता करना है कि वह बोन जो हाथ में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन जो डी है ये फेलेंजस, यह क्या है, जो हमारी फिंगर्स होती हैं उनकी जो बोन होती हैं उन्हें हम फेलेंजस बोन कहते हैं। और कार्पल बोन जो होती हैं, जो हमारा रिस्ट जॉइंट होता है वहाँ पे जो शॉर्ट बोन होती हैं उनको हम कार्पल बोन कहते हैं। मेटाकार्पल क्या होता है, जो कार्पल के आगे जो हमारी हथेली पर जो बोन होती हैं उनको हम मेटाकार्पल कहते हैं। और जो कैल्केनियम है यह हील की बोन होती है। कैल्केनियम जो है यह हील की बोन होती है
तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन सी है यह हाथ में नहीं पाई जाने वाली बोन है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइट ऑफ ग्रोथ इन लेंथ, साइट ऑफ ग्रोथ इन लेंथ ऑफ लॉन्ग बोन। जो लॉन्ग बोन होती हैं उनकी साइट यानी लंबाई में बढ़ाने की जो साइट होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डाइफाइसिस, ऑप्शन बी पेरियोस्टियम, ऑप्शन सी बोन मेरो, ऑप्शन डी एपिफाइजियल प्लेट। जो डाइफाइसिस होती है, यहाँ पे हमने एक ये बोन का वो बना लिया है डायग्राम, तो यहाँ पे जो डाइफाइसिस होता है जिसको हम सॉफ्ट ऑफ बोन कहते हैं, ये बीच का जो सॉफ्ट ऑफ बोन होता है इसको डाइफाइसिस कहते हैं। और इसकी जो बोन की कवरिंग होती है, ये जो कवरिंग होती है उसको हम पेरियोस्टियम कहते हैं। और जो बोन मेरो होता है, बोन के बीच में जो मेडुलरी कैविटी होता है वहाँ पे बोन मेरो पाया जाता है। और जो एपिफाइजियल प्लेट होता है, यह जो एपिफाइसिस होता है ये पार्ट बोन का एक्सपेंडेड पार्ट जो होता है इसको हम एपिफाइसिस कहते हैं। और एपिफाइसिस के और डाइफाइसिस के बीच में एक थिन लेयर होती है कार्टिलेज की जिसको हम एपिफाइजियल प्लेट कहते हैं। और वही जो बोन की लेंथ की ग्रोथ करती है उसको हम एपिफाइजियल प्लेट कहते हैं। तो साइट ऑफ ग्रोथ इन लेंथ ऑफ लॉन्ग बोन, जो लॉन्ग बोन की ग्रोथ की साइट है वह एपिफाइजियल प्लेट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्पंजी बोन्स आर कॉल्ड एज। जो स्पंजी बोन होती हैं उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए कॉर्टिकल, ऑप्शन बी बोन मेरो, ऑप्शन सी ओस्टियोन्स और ऑप्शन डी कैंसिलस। तो जो कॉर्टिकल होता है यह जो इंटरनल ऑर्गन का आउटर पार्ट को इंडिकेट करता है, जैसे किडनी के लिए हम यूज करते हैं कॉर्टिकल। और जो बोन मेरो होता है यह ब्लड, जो हमारी बोन होती हैं उनमें बोन मेरो पाया जाता है, उसको हम बोन मेरो कहते हैं। बोन्स में पाया जाता है मेडुलरी कैविटी में, उसको हम बोन मेरो कहते हैं। ओस्टियोन्स जो होती हैं यह कॉम्पैक्ट बोन का पार्ट होती हैं। जो ओस्टियोन्स जो होती हैं, जो कॉम्पैक्ट बोन होती है, बोन जो हमारी दो प्रकार के टिश्यू से बनी होती है, कॉम्पैक्ट बोन और एक स्पंजी बोन। तो ओस्टियोन्स जो होती हैं यह कॉम्पैक्ट बोन का पार्ट होती हैं। और कैंसिलस जो होती है यह स्पंजी बोन्स को हम कैंसिलस बोन्स भी कहते हैं। और इसको हम ट्रेबिकुलर बोन्स भी कहते हैं और स्पंजी बोन्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्पंजी बोन आर कॉल्ड एज कैंसिलस बोन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओस्टियोपोरोसिस इज डिजीज ऑफ। ओस्टियोपोरोसिस है वह किसकी डिजीज है? ऑप्शन ए स्किन, ऑप्शन बी बोन्स, ऑप्शन सी ब्रेन और ऑप्शन डी मसल्स। तो जो ओस्टियोपोरोसिस होती है यह बोन की डिजीज है। यह बोन की डिजीज है जिसमें बोन जो होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, इजीली टूटने लायक हो जाती है, जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण ओस्टियोपोरोसिस होता है। तो यह एक बोन की डिजीज है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एक्सपेंडेड इंड ऑफ लॉन्ग बोन्स आर कॉल्ड। जो लॉन्ग बोन होती है उसके एक्सपेंडेड इंड को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एपिकोंडाइल, ऑप्शन बी एपिफाइसिस, ऑप्शन सी ट्यूबरकल, ऑप्शन डी डाइफाइसिस। तो इसमें हम देखते हैं जो एपिकोंडाइल होता है यह कोंडाइल के ऊपर एक बोनी प्रोजेक्शन होता है, उसको हम एपिकोंडाइल कहते हैं। और एपिफाइसिस जो होता है यह एक्सपेंडेड इंड ऑफ लॉन्ग बोन जो होता है उसको हम एपिफाइसिस कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धन्यवाद।
हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।